बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से वेलकम और खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में। और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ असवद सलीम साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है और जब बात हो रही है फलों की तो उससे डिफरेंट, जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत से फलों से नवाजा है तो उनके मुख्तलिफ जूसेस जो हैं वो इस मौसम में, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद हैं। जहाँ आपको कूलिंग का एक इफेक्ट देते हैं, जहाँ आपको फ़रत और ताजगी देते हैं, वहीं यकीनन एनर्जी भी देते हैं। मशरूबात के हवाले से एक पैकेज तैयार किया है हमारी टीम ने, आइए देखते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिनमें एक नेमत 4 मौसम है। गर्मियों का मौसम इस इलाके के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आजकल गर्मियों ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा थकन और प्यास महसूस करने लगते हैं। प्यास से निजात के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है, लेकिन इन सॉफ्ट ड्रिंक को बार बार पीना काफी नुकसानदेह हो सकता है। हमें चाहिए कि ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल करें, जिसमें पुदीने का जूस ताजगी बख्श और कैलोरीज फ्री है। इसके पीने से काफी देर तक प्यास महसूस नहीं होती। आम का मशरूब, तरबूज का मशरूब, लीमों का जूस, फालसे का जूस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। लस्सी पाकिस्तानियों का बहुत अहम मशरूब है। लस्सी हर किसी का दिल जीत लेती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। जी व्यूअर्स, आपने ये पैकेज देखा, यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा। ये जो मुख्तलिफ जूसेस नज़र आ रहे थे कि हम जल्दी से इनको बनाएं, तो क्यों नहीं। पाकिस्तान में जब ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम इन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा भी मौजूद है, असवद सलीम भी मौजूद हैं। बहुत सी रेसिपीज़, अगर आप कोई रेसिपी जानना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं, असवद से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जीनियाती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों कर ज़रूरी है? क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से ख़तरा हो सकता है? जीनियाती जो वसाइल हैं ये एक बहुत कीमती कौमी असासा हैं, जो कि सदियों पर मुहित जो इर्तिकाई अमल उसके नतीजे में ये तख्लीक में आए हैं। तो इनको बहुत सारे ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि आजकल जो सीड कंपनियां हैं और पाकिस्तान के अपने जो सरकारी और दूसरे ममालिक के जो अदारे हैं वो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह और इन हाई यील्डिंग वैराइटी से चूँकि मुनाफा ज़्यादा आता है, किसान को पैदावार ज़्यादा मिलती है, इसलिए वो जो पुरानी वैराइटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी थी, जिनमें बहुत सारी खूबियाँ थीं, वो अब नापैद होती जा रही हैं। और वो बहुत कीमती असासा हैं जिनको वेस्ट करना वो कौमी नुकसान के मुतरादिफ है। इसलिए उनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उनको ज़ाया कर दिया तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी वो उनसे महरूम हो जाएंगी। और ये जो नई हाई यील्डिंग वैराइटीज़ डेवलप हुई हैं ये भी उन्हीं की मदद से डेवलप हुई हैं, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़िअत ज़्यादा थी और मुख्तलिफ़ तरह की जीन्स को आपस में कंबाइन करके उनको डेवलप किया गया है। और आइंदा भी जो नई डेवलप की जानी है वैराइटीज़ वो भी इन्हीं जीनियाती वसाइल को बुरवेकार ला करके डेवलप होंगी। अगर आपने इस जो ट्रेजरी है इसको ज़ाया कर दिया तो फिर आइंदा की नस्लें हैं और इवन मौजूदा जो नस्ल है इंसानी वो इस से महरूम हो जाएगी और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर एकड़ वो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीनियाती वसाइल को महफूज करना बहुत आम है। और हमारा जो अदारा है वो पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जिसका फरीज़ा यही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो जीनियाती वसाइल जो जगह जगह पे मौजूद हैं वो उनको इकट्ठा करे और उनको महफूज करे और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करे, बल्कि दूसरे ममालिक से हासिल करदा जो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, सीड्स हैं, उनको भी महफूज करे और अपने जो दूसरे सूबाई अदारे हैं तहकीक के ऊपर काम करें, उनको ये बीज मुहैया करे ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक बरकरार रहे। क्योंकि जीनियाती वसाइल इतने मौसर हैं कि वो जो बढ़ने वाली बीमारियां हैं, आइंदा नमूदार होने वाली नई बीमारियां हैं, और इसके अलावा आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत शोर गोगा है, जिसकी वजह से यानी हमारा जो टेम्परेचर है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स की वजह से बढ़ रहा है। और उसके लिए हमें इस तरह के जीनियाती वसाइल चाहिए होंगे ताकि हम आइंदा इन जो कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रोडक्टिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं,
इनको अबूर हासिल करने के लिए, इनके अगेंस्ट नई वैरायटीज़ डेवलप करने के लिए इन पुरानी वैरायटियों को इस्तेमाल कर सकें। ओके, राइट। और असद, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि नई वैरायटीज़ आ रही होती हैं, हम उनसे भी इस्तेफादा हासिल करते हैं, इसी तरह जो पुरानी वैरायटीज़ हैं वो भी मौजूद होती हैं। इसी हिसाब से नई रेसिपीज़ भी आ रही होती हैं, पुरानी रेसिपीज़ भी मौजूद होती हैं। और इन पुरानी रेसिपीज़ में तरबूज की अगर हम बात करें, ज़माने कदीम से खाया जा रहा है तरबूज, है ना? आप थे ना तब जब खाया जाता था, तो उस ज़माने में तो लोग ऐसे ही खा लेते थे। अब आजकल जो लेटेस्ट उसकी टेक्निक निकली है वो है कि तरबूज का जूस बना के लोग पीते हैं। किस तरह तरबूज का जूस निकाला जा सकता है? तरबूज जो अभी लेटेस्ट एडवांस जो फ्यूजन रेसिपीज़ हैं इसकी तरबूज वाटरमेलन की, उसके अंदर हम जो है सोडा वाटर, कोई भी किसी अच्छी कंपनी का सोडा वाटर लेके तरबूज तक डीसीड्स करके, हमारे यहाँ तो सीड वाला तरबूज मिलता है, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं वहाँ पे डीसीड हुआ भी बगैर सीड वाला भी तरबूज मिलता है। हमने तकरीबन 2 कप आपने वाटरमेलन लेना है, ठीक है? उसे डीसीड कर लीजिएगा पहले, आप किसी भी फोक की मदद से हल्का सा उसके डीसीड कर लीजिएगा। उसे आपने पीचर में डालना है जो आपका जूसर ब्लेंडर होगा। देन आफ्टर दैट उसके अंदर आपने तकरीबन 1 टीन ऑफ सोडा वाटर का डालना है, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, ठीक है? उसके अंदर फिर आपने थोड़ा सा, अगर आपने ब्लैक पेपर डालनी है या फिर आपने ब्लैक सॉल्ट डालना है उसके अंदर, जस्ट आप 2 डैश या फिर 1 पिंच वगैरह डाल, थोड़ा सा आप सीजनिंग लेवल कर लें। उसके बाद आपने उसके 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है, लेमन जूस, और फिर आइस क्रश। अगर तो आपका मीन्स के वो अपन बहुत ज़्यादा ना डालिएगा लेमन जूस, 1 और 2, हाँ बहुत ज़्यादा तुर्श हो जाएगा, इसलिए ऑलरेडी उसके जो है वो सोडा वाटर भी है, तो फिर आप इसे ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके फिर आप इसे चिल सर्व करें। और इसके अलावा तरबूज के हम सैलेड्स भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, डिफरेंट लाइक तरबूज की एक बड़ी इटालियन एक सैलेड होती है तरबूज की, आपने जस्ट उस सैलेड के लिए तरबूज को आपने रेक्टेंगुलर शेप में, हम तो प्रॉपर्ली एक शेफी टेक्निक से काटते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। अब उसके लिए जो हम ड्रेसिंग बनाते हैं वो योगर्ट, उसके अंदर तकरीबन 1 कप योगर्ट लेते हैं, हैंग स्ट्रेन योगर्ट, मीन्स के उसका पानी निकला हुआ, और उसके अंदर हम चीज़ डालते हैं, जो आपकी ब्लू चीज़, अगर आपको अच्छे स्टोर से कहीं से मिल जाए ब्लू चीज़, योगर्ट ब्लू चीज़ तकरीबन 2 टेबलस्पून ब्लू चीज़, उसके अंदर फिर आप क्रीम डालें 3 टेबलस्पून क्रीम, और थोड़ा सा रोस्टेड जो आपकी ये पीनट्स होती हैं, इसे क्रश करके डाला जाता है। फिर इसकी ब्रशिंग करके प्लेटर के ऊपर, और ब्रशिंग करके इसके प्लेटर के ऊपर जो ड्रेसिंग आपने बनाई है इसकी ब्रशिंग होती है प्लेटर के ऊपर, और फिर उसके ऊपर रेक्टेंगुलर जो आपके वाटरमेलन है उसे आप प्लेस किया जाता है, और जो रिमेनिंग ड्रेसिंग होती है वो उसके ऊपर पोर कर दी जाती है। राइट, तो ये एक सैलेड के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वाटरमेलन की बहुत सी डाइट्स जो हैं अवेलेबल हैं नेट पे, आप वो भी सर्च कर सकते हैं, अपनी गर्मियों को जहाँ फ़रत बख्श बना सकते हैं, ठंडा बना सकते हैं, वहाँ यकीनन बहुत सा फ़ायदा है इन मुख्तलिफ फलों में। और जब इन्होंने डीसीड की बात की, बहुत सी वैरायटीज़ जो हैं ऐसी प्रोड्यूस हो रही हैं डिफरेंट पौधों की जिनमें बीज वगैरह नहीं होते, तो उनको कैसे महफूज किया जाता है, उसका कोई तरीका है डॉक्टर साहब? हम उन वैरायटीज़ पे भी काम कर रहे हैं जो जिनके या तो बीज होते नहीं हैं, या फिर अगर होते हैं तो वो बीज किसान इस्तेमाल नहीं करता उस फसल को पैदा करने के लिए। जैसे केला बीज से नहीं होता, आलू बीज से नहीं होता, शुगर केन की क्रॉप जो है वो बीज से नहीं होती। इन फसलों को महफूज करने के लिए फिर स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, और इस टेक्नोलॉजी को हम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी हम बीज की बजाय उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उन्हीं को ही आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर, केमिकली डिफाइंड मीडिया के ऊपर, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि उसको साइल से मिल सकते हैं, वो हम मसनूई तौर पर एक फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको जरासीम से पाक माहौल में ग्रो किया जाता है। और उसको हम काफ़ी अरसे तक, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि हम इन क्रॉप्स को, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, 100 साल तक महफूज रख सकते हैं। इससे आम किसान किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकता है? किसान के अलावा हर शख्स, मुल्क का और पूरी दुनिया का हर शख्स जो कि एग्रीकल्चर से मुंसलिक हो या ना हो, इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ डायरेक्ट इस्तेफादे का है या इनडायरेक्ट इस्तेफादे का है। जो सीड्स को महफूज करने का जो तरीका है या महफूज करने का जो अमल हमने जारी रखा हुआ है, वो एक नेशनल काज के तौर पर रखा हुआ है। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो प्रोसेस आपने बताया है, टेस्ट ट्यूब में रख के आप इन्हें प्रिजर्व करते हैं, इसे किसान किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं?
किसान को के लिए जो ये टेक्नोलॉजी है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मसलन इसके ज़रिए इसको ना सिर्फ हम महफूज कर सकते हैं सीड को, किसान डायरेक्ट तो इसको महफूज करने की उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन इसके और बहुत सारे इस्तेमाल हैं इस टेक्नोलॉजी के। मिसाल के तौर पर हम बीमारी से पाक बीज पैदा कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे कि आपको याद होगा 1990 की दहाई में पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं सिंध में, जहाँ पे बनाना केला काश्त होता है, वहाँ पे केले की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन 90% तबाह हो गई थी। और उसकी वजह बनाना की एक बंची टॉप वायरस है, जिसकी वजह से और किसानों ने फिर केले को छोड़ के दूसरी फसलों की तरफ रुजू करना शुरू कर दिया था, और पाकिस्तान में केले की पैदावार तकरीबन 1/4 रह गई थी और कीमतें जो हैं वो तकरीबन 3 टाइम्स बढ़ चुकी थी। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में जो वायरस फ्री बनाना है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और अभी भी पाकिस्तान में बनाना का जो वायरस का प्रॉब्लम है मौजूद है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और इसीलिए आप देखते हैं कि बनाना की बहुत सारी अक़साम जो हैं वो इस वक्त हेल्दी किस्म का कुछ इम्पोर्टेड भी है, लेकिन लोकली भी काफ़ी ज़्यादा बनाना, और इसके अलावा आलू भी जिनमें बीज नहीं होता पाकिस्तान में पैदावार इसकी है। यानी बीमारियों से पाक जो बीज है वो पैदा करने के लिए इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाता है। राइट और हम डेफिनेटली ये भी जानना चाहेंगे कि जीन बैंक क्या होता है। बढ़ेंगे मुस्तफ़ा साहब की तरफ। जीन बैंक के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जीन बैंक क्या होता है। जीन बैंक एक ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो तमाम इक्विपमेंट और वो इस्तेदाद लोगों की शक्ल में, ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में मौजूद होती है, जिसको बरूएकार ला करके हम पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद जीनियाती वसाइल हैं उनको लंबे अरसे तक महफूज करने का बंदोबस्त करते हैं। और ना सिर्फ महफूज करने का बंदोबस्त करते हैं बल्कि उनकी एवेलुएशन की जाती है, और मुख्तलिफ जो हमारे सूबाई अदारे हैं और इस तरह इंटरनेशनल जो रिसर्च के अदारे हैं उनको तकसीम करना सीड का ये भी शामिल है। तो इस जीन बैंक की जो अफादियत है या उसके मकासद ये होते हैं कि वो महफूज करने के तरीके अपनाए, उनके ऊपर रिसर्च करे और उनको एवेलुएट करे और उनके ऊपर डेटा जनरेट करे, उनकी खूबियों के बारे में मालूमात इकट्ठी करे और उनको फिर जो सूबाई और दूसरे बैनुल अक़वामी अदारे हैं उन तक पहुँचाए, ताकि वो नई वैराइटीज़ डेवलप करने में उनको इस्तेमाल में ला सके, ताकि मुल्क में और दुनिया में जो खुराक की पैदावार है वो बढ़ सके और सस्टेन की जा सके, ताकि फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके। ओके, ज़बरदस्त, ताकि फूड की पैदावार जो है वो बढ़ भी सके और सस्टेन भी कर सके, भी हो और बढ़े भी, ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन रुकने वाली नहीं है। आज 7 अरब है, कल को ये 15 अरब के लिए प्लान करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। फील्ड्स हैं काम कर रही हैं। असद आपकी तरफ आएंगे, कोई और रेसिपी आप शेयर करना चाहें रिगार्डिंग ख़ास तौर पे गर्मियों के हवाले से? ठीक है, अगर गर्मियों का जिक्र हो और मिंट की कोई रेसिपी ना हो, किसी इंग्रेडिएंट ना हो, तो फिर कोई भी स्मूदीज या कोई भी रिफ्रेशिंग जूस उसके अनकम्प्लीट होता है। हम बताएंगे कुकम्बर सोडा लाइम, कोकोंगा सोडा लाइम। अब सोडा आपने एक टिन सोडे का ले लेना है, उसके अंदर तकरीबन आपने कुकम्बर को डीसीड करके डाल देना है। वो 1 या 2 1.5 कुकम्बर ले लीजिएगा। 1 टिन के अंदर डीसीड करके कुकम्बर डालना है और उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे थोड़े शुगर सिरप 2 टेबलस्पून, ठीक है। मिंट डालेंगे, मिंट तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ मिंट फ्रेश मिंट का डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप सीजनिंग ब्लैक पेपर की सीजनिंग कर सकते हैं या ब्लैक साल्ट की सीजनिंग कर सकते हैं। और इसका जो कोर इंग्रेडिएंट है कुकम्बर को हम कीवी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और इसके अलावा किसी और फ्रूट से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। सेम रेसिपी, सेम कोर इंग्रेडिएंट आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, राइट, इसको हम डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये रेसिपी जो है यकीनन लिख ली होगी और इसको आप बनाएंगे भी। ड्रिंक्स को मुख्तलिफ जो बताए, सैलेड जो बताया वो भी, और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना या ये ड्रिंक कैसा बना, क्या लोगों को पसंद आया, आपके घर वालों को पसंद आया। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब मौजूद थे, हमारे साथ असवद साहब मौजूद हैं। टाइम शॉर्ट है, कोशिश होती है बहुत सी गुफ्तगू हो सके, लेकिन हमें टाइम का भी ख्याल रखना होता है। एनी क्विक मैसेज? पाकिस्तान में जो बायोडाइवर्सिटी है इसको महफूज करने के लिए ना सिर्फ ये कि सरकारी अदारों का फरीज़ा बनता है, बल्कि इसके अलावा अवाम जो है इनके अंदर
अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। और जितना हम बायोडाइवर्सिटी को यूटिलाइज़ करेंगे, हमारी ग़िज़ाइयत में जो मुख्तलिफ़ तरह की तनव्वुर पैदा होगा और हमारी सेहतें अच्छी होंगी और हम एक अच्छा शहरी साबित होने की कोशिश करेंगे, एक परफॉर्मिंग लाइफ गुजार सकेंगे। इसलिए बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और ये जो जितनी भी जंगली हयात है और जंगली जो पौधे हैं, तरह तरह के नबाताती पौधे हैं, अद्वियाती पौधे हैं, इनका इस्तेमाल और इनका तहफ़्फ़ुज़ करने में आम आदमी भी किरदार अदा कर सकता है। जिस तरह मुख्तलिफ़ तजारती लोग हैं जो कि अपरूट करते हैं बहुत एक्सेसिवली मेडिसिनल प्लांट्स को, इनको इससे तदारक करना चाहिए और एक नॉलेज बेस्ड और थाटफुली अपरूट करना चाहिए और इसकी कंजर्वेशन का साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। राइट जी, असवद आप क्या कहेंगे? मैं एक हल्की टिप देना चाहूँगा व्यूअर्स को कि जैसे कि समर का सीज़न आ गया, गर्मी इंतहा बढ़ती जा रही है, तो अपनी लाइफ से स्पाइस लेवल थोड़ा सा कम कर दें। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी ना पिएं। जैसा कि ज़्यादा मिर्चें, ज़्यादा स्पाइस आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह, इसी तरह बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। तो कोशिश करें इन चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें और इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। राइट, थैंक यू असवद, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। असवद, थैंक यू फॉर ऑल द रेसिपीज यू हैव शेयर्ड विद अस।